हेलो गाइस, आप सभी विषय मित्रों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे एम के इंट्रो चैनल में। तो दोस्तों फाइनली सभी यूको बैंक विषय मित्रों का बहुत दिनों से आशाएं थी कि कब वे वर्जन आएंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली है। तो इसमें जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसमें गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। तो आप सभी का माइंड में चल रहा होगा कि आखिर ये गुड न्यूज क्या है और बैड न्यूज क्या है। गुड न्यूज तो इसमें वेब वर्जन चल ही गया, तो आखिर ये बैड न्यूज क्या है। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चाएं करेंगे। तो आप सभी से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर जो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें गुड न्यूज तो ये है कि हमारा वेबसाइट पूरी तरह से बन के लाइव हो चुकी है, पर इसमें भी कुछ ना कुछ खामियां रह गई है। वो क्या खामियां आगे चल के डिस्कशन करेंगे। इसमें बैड न्यूज ये है दोस्तों कि हमारा जो साइट जो है फाइनली लाइव तो हो चुकी है, बट इसमें अभी कमीशन मैपिंग नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने कि इसमें अभी आपको कमीशन मैपिंग नहीं की गई है। आप जितने भी अगर ये काम इस वेब वर्जन में अभी करते हैं तो इसमें आपको कमीशन एक भी रुपया नहीं मिलने वाली है। जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये वेब वर्जन में अभी कमीशन के बारे में कोई भी बातें नहीं हुई है। कमीशन इसमें मैप नहीं की गई है, चाहे आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर लें, कितना भी खाता अकाउंट ओपनिंग कर लें, कितना भी सोशल स्कीम का काम कर लें, इसमें अभी कमीशन मैपिंग नहीं की गई है। तो इस प्रकार से आप सभी को मैं ये खबर अपडेट कर देना चाहता हूँ कि अगर ये आप वेब वर्जन चला रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए थोड़े दिन के लिए। जैसे ये इंफॉर्मेशन आती है कि इसमें कमीशन मैप कर दी गई है, उसके बाद से आप वेब वर्जन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं सुचारू रूप से। तो अभी आप लोग को करना क्या है कि वेब वर्जन को अभी सेटअप कर लेनी है। वो किस प्रकार से सेटअप करनी है, चलिए वीडियो में हम आगे दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि इस आप सभी का जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेब वर्जन का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्टली टैप करके इस प्रकार से आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो वेबसाइट पे आते ही दोस्तों यहाँ पर आपको देख देख पा रहे हैं आप कि हमारा प्लीज चेक इफ सर्विस इज रनिंग एंड री ओपन द पेज। तो इस प्रकार से आपका भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में ये समस्या आएंगी। तो इस समस्या का पूरी तरह से इसमें समाधान है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखिएगा। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और सेटअप सक्सेसफुली हो जाएंगे। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आप सभी को करना क्या है कि इसमें दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि हमारा जो ड्राइवर जो इसमें मंत्रा डिवाइस वर्क करिए तो बेहतर हो। ये होगा कि आप भी मंत्रा डिवाइस यूज कर सकते हैं, ये सक्सेसफुली वर्क करिए। तो मेरा गाइड रहेगा कि आप मंत्रा यूज करें तो बेहतर होगा। तो इसमें फाइनली आपको मंत्रा डिवाइस रन कर लेनी है, तीन का तीनों। उसके बाद इस वेब को चलाने के लिए इसका भी एक ड्राइवर है। वो ड्राइवर यहाँ पे आप प्रोसीड के नीचे आप देख पा रहे हैं कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड जन सेवा ड्राइवर। तो आपको यहाँ से ड्राइवर को डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जन सेवा का वेब जो है डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद डबल टैप करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप। सेटअप नीचे वाला सेकंड नंबर में जो ऑप्शन है वो सेटअप का आप दो बार कंटिन्यू क्लिक करिएगा, फिर ये आपका रन करने के लिए आ जाएगा प्रोसेस। तो हमारा पहले से ये रन है, तो इस पे रिपेयर जन सेवा का ऑप्शन आया हुआ है, तो हम फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा रिपेयर होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये आपका पहले से नहीं किया हुआ है तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद दोस्तों ये आप अभी भी आपका इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना साइट को। रिफ्रेश करते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो यूजर आईडी डालने की ऑप्शन को हाईलाइट हो गया। पहले आप देख पा रहे हैं कि मेरा हाइड था, लेकिन अभी रिफ्रेश करते हमारा हाईलाइट हो गया है। तो इस प्रकार से आपका भी हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको यूजर आईडी कौन सी डालनी है, जो सेम सेम यूजर आईडी लगेगी
जो कि आप पहले यूज कर रहे थे, वेब टैब वर्जन और मोबाइल वर्जन, चाहे आप जिसमें भी चला रहे होंगे, वही यूजर आईडी इस पे डलेगी। तो चलिए मैं आप सभी को लाइव यूजर आईडी डाल के लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इसमें हमने कोई भी ब्लर नहीं की हुई है, तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। हमने यूजर आईडी डाल दिया और प्रोसीड कर दी हुई। प्रोसीड करते हैं दोस्तों, ये आपका फिंगर कैप्चर का ये ऑप्शन शो हो जाएगा। फिंगर कैप्चर जिस प्रकार से आपको टैब वर्जन और मोबाइल वर्जन में फिंगर प्रोसेस से लॉगिन किया जाता था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको फिंगर देना अनिवार्य है। फिंगर के बिना इसमें आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको फाइनली प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है, फिर अग्री पे क्लिक करनी है। अग्री के पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका मंत्रा डिवाइस पे लाइट जल जाएगा, फिर आपको फिंगर को लगा देनी है। फिंगर लगाते ही दोस्तों इस प्रकार से आपका कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगा, तो आपको वेट कर लेना है। फाइनली गाइस आप देख पा रहे हैं कि हमारा यूको बैंक का लॉगिन हो चुका है। इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आप सभी को शो करेगा। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन, कस्टमर सर्विस और एडमिन। तो आप सभी का डैशबोर्ड भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिखेंगे, चाहे आपका कोई भी कंपनी से हो, अत्याति से हो, वकरंगी से हो, संजीवनी से हो, चाहे आपका कोई भी कंपनी से हो, आपका यूको बैंक का बीसी डैशबोर्ड यही शो करेंगे। ठीक है, तो माइंड में आप सभी को नहीं रखनी है कि दूसरे कंपनी का है, हमारा कंपनी का कोई और हो गया। तो जी बिल्कुल भी नहीं है, इसी वेब वर्जन में आप सभी कंपनी का बीसी इसमें चलने वाली है। तो फाइनली इसमें आप सभी को टेस्ट ले लेनी है, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन में कमीशन मैपिंग नहीं की गई है। आप सभी को पता होगा कि सभी बीसी जो है कमीशन के लिए ही वर्क कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आप टेस्ट ले सकते हैं, अपना सेटअप बना के रख सकते हैं। जैसे ही अपडेट आएंगे कमीशन के बारे में, तो फिर आप लोग का अपडेट कर दी जाएगी, फिर आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ट्रांजैक्शन के लिए करना क्या है कि इस पे ट्रांजैक्शन पे एक बार क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 5 ऑप्शन शो कर रहे हैं: एईपीएस, रूपे, एनईएफटी, एसएचजी और आईएमपीएस। तो हमारा फाइनली जैसे कि टैब वर्जन में चल रहा था एईपीएस ओनली, तो एईपीएस ही ओनली इस पे चलने वाली है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा सभी ब्रांचेस यहाँ पे शो कर रहे होंगे। ठीक इस प्रकार से आप सभी का भी ब्रांचेस यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में भी आप देख पा रहे हैं कि हमारा विड्रॉल है, डिपॉजिट है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट एंड फंड ट्रांसफर। तो ये ऑल टू ऑल वर्क करते हैं गाइज। जी गाइज इसमें ऑल टू ऑल सर्विसेज वर्क कर रहे हैं। सिर्फ अकाउंट ओपनिंग भी ओपनिंग हो जाते हैं, बट कभी कभी इसमें फंसते हैं। 417 का एक एरर आता है, जिसमें आपको अकाउंट जनरेट तो कर देते हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं। शो नहीं करते हैं तो आप घबराइएगा नहीं। अगर ये कोई न जानते हुए अगर ये कोई उस प्रकार से किए हुए हैं, तो जैसे कि हमने बताया था कि जैसे टैब वर्जन में डिस्प्ले शो करेगा डैशबोर्ड, तो सबसे नीचे आना है और लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन का नाम हम डिस्प्ले में दे देंगे। उससे आप वहां से आधार वेरीफाई करके, पासवर्ड प्रिंट करके उसका अकाउंट नंबर देख सकते हैं। तो जी हाँ गाइज, अब हम आप सभी को एईपीएस ट्रांजेक्शन करके दिखाने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान पूर्वक देखें। तो हम सबसे पहले डिपॉजिट करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इसका भी टेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी अमाउंट को ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारा फंस जाता है, या फिर इसके बारे में कोई अता पता नहीं होता है, तो हम बिल्कुल भी चिंतित हो जाते हैं। तो फाइनली इसमें हम लाइव ट्रांजेक्शन करके भी दिखा रहे हैं। तो 2 मिनट में आप सभी का कुछ नहीं जाने वाला है, तो 2 मिनट आप थाम के देख लें। तो चलिएगा, आज हम इसमें अपना आधार नंबर टाइप कर ले रहे हैं। ये हमारा गलत आधार नंबर टाइप हो गया है। ये हमने आधार नंबर टाइप कर लिया। अब इसमें हम अमाउंट जो भी ट्रांजेक्शन करिएगा वो सेम टू सेम इसमें अमाउंट डाल देनी है। तो हमने 5,000 की ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करके आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट करनी है, अग्री पे टैप करनी है। अग्री पे टैप करते हैं दोस्तों, आपका मंत्रा पे लाइट जल जाएगा, उसके बाद आपको फिंगर लगानी है।
फिंगर लगाते ही दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रोसेसिंग टाइम लगा, तो इतना सा आपको वेट कर लेना है। तो गाइस इसमें आपको 5 से 10 सेकंड तक का वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम है। और आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा यह ट्रांजैक्शन जो स्टेटस अप्रूव्ड हो चुकी है, और हमारा टोटल अवेलेबल बैलेंस 10,279 रुपया 8 पैसे की हुई है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा 10,279 रुपया हमारा अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है। अब आप सभी को हम अकाउंट से विड्रॉल करने के आप सभी को लाइव दिखाने वाले हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपको ट्रांजैक्शन टाइप को चेंज कर लेनी है, बैंक को रहने देनी है, और आधार नंबर टाइप कर देनी है। जो भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे टैप कर देंगे। फिर अग्री पे क्लिक करते हैं दोस्तों, मंत्रा पे लाइट जलेंगे। उसके बाद फिंगर लगाते ही आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको उसी प्रकार से वेट कर लेनी है। वेट 5-10 सेकंड की होती है, तो इतना सा वेट तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली का ये हमारा देख पा रहे हैं कि मैसेज में हमारा आ चुका है पैसा डिडक्ट का। तो इस प्रकार से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है। हमारा 10,279 रुपया था, तो हमने 5,000 का विड्रॉल करी है, और उसमें हमारा 5,279 रुपया का अवेलेबल बचत हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना अभी डैशबोर्ड सेटअप को, वेब वर्जन सेटअप को आप सेटअप कर सकते हैं इंस्टॉल करके। तो रहा गाइस इसमें प्रिंट आउट का, आप यहाँ से फाइनली बहुत ही अच्छे पूर्वक से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी प्रिंटर में जो आपका लगा हुआ है उससे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसके लिए स्पेशली ये जो छोटा मिनी प्रिंटर होता है, तो ये हमारे पास एक ब्लू प्रिंट का प्रिंटर है। तो ये बिल्कुल इससे आप इजीली ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक रील छोटा सा निकलती है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो इससे आप बिल्कुल ही आसानी पूर्वक प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी वीडियो एक आगे चल के अपलोड होगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी को पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।